ओम शांति। रस निकलते हैं जो खून के द्वारा शरीर के दूसरे हिस्सों में जाते हैं और वहां पे अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा कुछ रस स्रावित होते हैं और ये स्रावित होने के बाद ज्यादातर ये देखा गया है कि शरीर के एक भी शायद ऐसा अवयव न है जहां पे ये अपना प्रभाव न डालते हो। सबसे पहला प्रभाव सिर दर्द के रूप में होता है, चक्कर के रूप में होता है, आधा सीसी के रूप में होता है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चले शरीर के हिस्से पे तो मालूम पड़ता है कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है वो होता है, एंजाइना पेक्टोरिस नाम की बीमारी है वो भी जो है वो तनाव के द्वारा मिलती है। इसके बाद हम और देखते हैं तो पतले दस्त ज्यादातर उसके अंदर देखा गया है कि जहां पे भी तनाव होता है पतले दस्त शुरू हो जाते हैं। यहां से लेके तो जॉइंट पेन, चमड़ी के डिसऑर्डर्स, ये जितनी भी व्याधियां हैं और उसके साथ साथ डायबिटीज जैसा जो एक भयानक ऐसा एक रोग है वो भी देखा गया है कि यह तनाव के द्वारा उत्पन्न होता है। देखने योग्य बात यह है कि तनाव उत्पन्न कैसे होता है। स्वास्थ्य की परिभाषा जब की गई तब स्वास्थ्य की परिभाषा के अंदर 4 बातें सम्मिलित की गई। एक तो है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और एक नया पहलू स्वास्थ्य की परिभाषा में जो जुड़ गया है वह है आध्यात्मिक स्वस्थता। तनाव का संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। आज के युग में हम यदि देखें तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन, इसके ऊपर यदि विचार हम करें तो कुछ बिंदु सामने आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए 5 बिंदु के ऊपर हमेशा सोचा जाता है। उसमें पहला बिंदु है, क्या वह व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है? क्या व्यक्ति हमेशा वो चिड़चिड़ा रहता है? क्या उस व्यक्ति को हमेशा किसी ना किसी तरह का टेंशन रहता है? तीसरे पार्ट में यह देखा गया है कि क्या वह व्यक्ति हमेशा अपने को सही और दूसरे को गलत यही साबित करता है? क्या उस व्यक्ति को किसी काम में कंसंट्रेशन में हमेशा ही तकलीफ होती है? क्या उस व्यक्ति को रात की नींद न आना इस तरह की बीमारी है? उसके साथ साथ इस तरह की 2-3 और पॉइंट जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एक वह है कि वह व्यक्ति क्या दूसरों से हमेशा चिड़चिड़ करता है, दूसरों से नफरत करता है, या दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ हमेशा चाहते हैं कि इससे बात न हो तो ज्यादा अच्छा। यही बिंदुओं के ऊपर यदि विचार करें तो देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इतनी निम्नलिखित बातें हैं तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। जब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो सोचा ये जाता है कि फिर इसको कैसे ठीक किया जाए। आज देखने में आता है कि बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट प्लान्स रहते हैं जहां पे व्यक्ति जब तनाव के कारण शरीर के अंदर जो व्याधियां आती है उसके तहत डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाने के पश्चात अपनी जब तकलीफें सुनाता है तब कुछ हद तक डॉक्टर जो है कुछ मेडिसिन देता है, लेकिन वो व्याधियां का मुख्य कारण तनाव होने के कारण वो बातें समझ में नहीं आती। थोड़े समय के लिए तो व्याधियां कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए वो व्याधियां दूर नहीं होती। चलो आज हम एक नए रूप से विचार करके देखें कि किस तरह इन व्याधियों को दूर किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पहलू इसके अंदर है कि जब तक हमारा रिलैक्सेशन का टेक्निक हमें नहीं आती, जब तक हम बुद्धि की ट्रैंक्विलिटी नहीं होती, तब तक हम किसी भी तनाव को दूर नहीं कर सकते। जब तक हमारी बुद्धि शांत नहीं होगी तब तक हम कभी भी खुश नहीं हो सकते। इसके लिए क्या है? मेडिटेशन एक ऐसा प्रकार है, और मेडिटेशन किसके साथ कैसा हो
वो बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के लिए सर्वप्रथम ये जानना ज़रूरी होता है कि आप स्वयं कौन है और ऐसी कौन सी बातों से आपको जुड़ना चाहिए जिसके द्वारा आपको खुशी और ट्रैंक्विलिटी बुद्धि में हो। आज हम कुछ बिंदुओं के ऊपर विचार करते हैं। सबसे पहला बिंदु यह है कि तनाव होने का मुख्य कारण, जैसे देखा गया है कि कुछ कुछ बातें ऐसी कुछ होती है जिसके के द्वारा व्यक्ति तनाव में आ जाता है। मैं एक आपको बहुत ही छोटा सा और एक बहुत ऐसी सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में जाता है और जंगल में जाने के पहले वो ये कहता है कि चलो अपन जंगल में जा रहे हैं, लेकिन जंगल में जाने के पहले कुछ ऐसी बात हो जाती है कि राजा की उंगली कट जाती है। राजा की उंगली कट जाती है तो वो मंत्री को बोलते हैं ऐसा हो गया है। तो मंत्री वहां पे कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ। राजा बहुत नाराज हो जाते हैं। राजा कहते हैं कि ये देखो मेरी इतनी उंगली कट गई है और ये कहता है बड़ा अच्छा हुआ। बोले इसको जेल में डाल दिया जाए। सोचने की बात है कि उसको जब जेल में डाला जाता है तब उस वक्त भी वो बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि मेरे को जेल में डाल दिया। कुछ कारण राजा जंगल में जाते हैं, वहां पे आदिवासी लोग उसको पकड़ लेते हैं ये न जानते हुए कि ये राजा है। और जब उनकी हिसाब से, उनके ट्राइब्स के हिसाब से कुछ बातें बढ़ती है तो वो उनको देवी के सामने ले जाके रखते हैं। वहां मालूम पड़ता है कि इसकी जो है कत्ल होने वाली है। तब राजा डर जाता है और जब उसको पूरी तरीके से जब देखा जाता है, जब जंगलवासी देखते हैं उनको, तो मालूम पड़ता है कि उनकी उंगली कट चुकी है। जब कट हुई जब उंगली रहती है तब वो ये सोचा जाता है कि ये खंडित है, और चूंकि खंडित को कभी भी देवी के सामने अर्पण नहीं करते, इसलिए राजा को जो है छोड़ दिया जाता है। कहने का भाव यह है कि किस तरह छोटी छोटी बातों में हमें देखना चाहिए। दूसरा बिंदु आता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। एटीट्यूड ऐसी होती है कि हम छोटी छोटी बातों में बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। तीसरी बात होती है, हम कई बार ये होते हैं कि हमारी कोई खामियां हमारे सामने रखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसने हमारी खामी बता के अच्छा काम नहीं किया। लेकिन हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो खामियां बताता है वो आपका मित्र है, क्योंकि आपको कैसे मालूम कि आपकी खामियां क्या है। फॉरेन के अंदर, अमेरिका के अंदर तो ये बातें हैं कि वह साइकेट्रिस्ट के पास इसलिए जाते हैं कि अपनी कमी कमजोरी को बताएं, क्योंकि वो चाहता है कि भविष्य में बहुत ऊंचा स्थान हो और उसके लिए उसकी कमियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रहते हैं। एक और बिंदु जिसके ऊपर सोचा जा सकता है वह यह है कि कई बार तनाव तब उत्पन्न होता है जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में यह होता है कि अपने आप को न्यूनगंड होता है, और देखा जाए कई बार बच्चों को भी जो है दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। अब देखना ये चाहिए कि यदि दूसरों के बच्चे यदि पढ़ाई में ज़्यादा तेज हैं तो आप ये देखें कि आपका बच्चा भले पढ़ाई में तेज ना हो लेकिन खेलने कूदने में बहुत अग्रणी है। इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान देंगे, देखने का नजरिया बदलेंगे, तो तनाव से मुक्त हो पाएंगे। कहने का भाव ये है कि ऐसी बहुत सारी बिंदु है जिसके ऊपर सोचना चाहिए, हमारे को एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, तभी जाके हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका तनाव से मुक्त होने के लिए, जहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन की कुछ विधियां रहती है, उस विधियों को सीखें तो तनाव से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि आज के जीवन में तनाव युक्त होना ठीक नहीं है, लेकिन तनाव मुक्त रह के आनंदमय जीवन कैसा हो यह हमें सीखना चाहिए। ओम शांति।